कानपुर की एक तंग गली और बाहर से बिल्कुल आम सा दिखने वाला एक घर। लेकिन जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। कमरों में फैले नोटों के ढेर, चांदी के बिस्किट और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। और हालात कुछ ऐसे थे कि पुलिसकर्मी भी नोट गिनते गिनते थक गए और आखिरकार नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल सट्टेबाजी, अवैध शेयर ट्रेडिंग और हवाला से जुड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह सिर्फ एक छापेमारी नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सट्टेबाजी और हवाला रैकेट के उस अंडरग्राउंड नेटवर्क पर करारा प्रहार था, जो लंबे समय से कानपुर से ऑपरेट किया जा रहा था। आखिर क्या है पूरा मामला, कितनी नकदी और चांदी बरामद हुई और किन लोगों को पुलिस ने दबोचा, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 2 करोड़ रुपए कैश और करीब 61.86 किलोग्राम चांदी बरामद की है, जिसकी कीमत भी करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। एजेंसी के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई। एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीम ने कलेक्टरगंज के धनकुट्टे इलाके में रमाकांत गुप्ता के आवास पर देर रात छापा मारा। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, चांदी के बिस्किट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉडेम सहित अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। वहीं छापेमारी के दौरान इंडियन करेंसी के साथ साथ नेपाली करेंसी भी मिली है। साथ ही मौके से कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें मकान मालिक रामकांत गुप्ता के अलावा राहुल जैन, शिवम त्रिपाठी, सचिन गुप्ता और वंशराज शामिल हैं। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि विविध माध्यमों से, जैसे इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल बेटिंग, हवाला, ऐसे माध्यमों से इलीगल स्टॉक यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। उस सूचना के अंतर्गत कलेक्टरगंज थाना अंतर्गत कार्रवाई हुई। वहीं पुलिस के मुताबिक पिछले कई दिनों से शहर में अवैध सट्टेबाजी और हवाला गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थी। उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और बरामदगी से जुड़े सभी साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से हवाला और सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि सोच बदलने की मिसाल बन रही है। ये कहानी है हौसले की, संघर्ष की और सपनों को सच करने की। ये वो इलाका है जहां पीढ़ियों से बेटियों की पढ़ाई को सपना माना जाता रहा है, जहां स्कूल की दहलीज तक पहुंचना भी बड़ी बात थी। लेकिन तालबेहट विकासखंड के करीला गांव में सहरिया जनजाति की एक बेटी ने इतिहास रच दिया है। मजदूर माँ बाप के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर नेहा इस गांव की पहली बेटी बनी, जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। नेहा ने न सिर्फ 65% अंक हासिल किए, बल्कि अपनी इस कामयाबी से छोटी बहन राखी के लिए भी पढ़ाई का रास्ता खोल दिया है। और यहाँ किसी ने भी हाई स्कूल पास नहीं किया, मैंने किया है। और मैं चाहती हूँ आगे चल के मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, टीचर बन जाऊँ। पापा मम्मी के सहयोग से उनने पढ़ाया, हमने मेहनत की, यहाँ तक पहुँच पाए। मैं हाई स्कूल में एडमिशन लिया है। मेरी दीदी ने हाई स्कूल पास किया है, मैं भी उनकी तरह हाई स्कूल पास करूँगी और मेरी बस्ती के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाऊँगी। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उस बेटी नेहा को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसने एक ऐसे गांव से निकल कर के अपना भविष्य बनाने की कोशिश की है, जहां पर अभी तक कोई भी बेटी हाई स्कूल पास नहीं हुई थी। निश्चित रूप से हम सभी के लिए करीला गांव, जहां अब तक बच्चों की पढ़ाई 5वीं या 8वीं तक ही सिमट जाती थी, वहीं नेहा और राखी ने उम्मीद की एक नई लकीर खींच दी है। अब नेहा और राखी पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तालबेहट में 11वीं की पढ़ाई कर शिक्षिका बनने का सपना पूरा करने में जुटी हैं। वहीं इन बहनों की कामयाबी अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी है। बस्ती में बेटियों की पढ़ाई के प्रति बढ़ते जुनून को देखकर शिक्षा जगत से लेकर जन प्रतिनिधि तक इन बहनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं।